जय जगन्नाथ बेहेरा सार ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर अष्टम पाठ जो कविताटी रही दुखी धन नीलमणि रे से कविताटी को देखिबा। ठीक अच्छे। दुखी धन नीलमणि रे जो कविताटी रही पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर से कविताटी को आमे पढ़िबा सहित भल भावरे बुझिबा को चेष्टा करिबा। ठीक अच्छे। पिला माने वीडियो को जिबा पूर्वरु मु समस्त को एतिकी रिक्वेस्ट करूछि जो माने मोर चैनल रे नुआ अछंती दयाकरी मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कराई दियंतु जहा फल रे मु जेते सबु वीडियो अपलोड करिवि ताहार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन तुम मानक निकट रे पहुंची जीवो। ठीक अच्छे। आउ लेट न करी चलो वीडियो टी को आरंभ करिबा पिला माने। ता पूर्वरु एही कवितार कवि किए रहिछंती कवि रहिछंती गणकवि वैष्णव पाणी रहिछंती पिला माने। सही वैष्णव पाणी को विषय रे आमे जानिबा। ठीक अछि। हम प्रथमे कवि परिचय जानिबा तापर आमे कविताटी को पढ़िबा। कवि परिचय देखि पारुछ से बहिर पछ पाखरे रहिछि देख कवि परिचय। कवि परिचय देख ठीक भावरे कवि वैष्णव पाणी। ठीक अच्छे। जे कि 1882 मसीहा पवित्र कुमार पूर्णिमा दिन जन्म ग्रहण करथिले। कवि वैष्णव पाणी केबे जन्म ग्रहण करथिले? कवि वैष्णव पाणी 1882 मसीहा पवित्र कुमार पूर्णिमा दिन जन्म ग्रहण करथिले। तांक द्वारा रचित गीतिनाट्य मेघनाद वध, रंगसभा, नल दमयंती, महिरावण वध, प्रहलाद चरित, रावण वध, सीता वनवास, अभिमन्यु वध, बिल्लो मंगल ओ कर्ण वध ओडिशार पुरपल्ली रे बेस आदृत। ठीक अच्छे। ताले कवि वैष्णव पाणीकर रचित गीतिनाट्य गुड़िक सब कौन रहिला मने रखिबा पिला माने। मेघनाद वध, रंगसभा, नल दमयंती, महिरावण वध, प्रहलाद चरित, रावण वध, सीता वनवास, अभिमन्यु वध, बिल्लो मंगल ओ कर्ण वध ए सबु आम ओडिशार पुरपल्ली रे बेस आदृत। ठीक अच्छे पिला माने। एही गीति नाट्य गुड़िक आम ओडिशार पुरपल्ली रे नाटक मंचस्थ मध्य करा जाउछि पिला माने। प्रत्येक ग्रामांचल ठारू आरंभ करी सहरांचल पर्यंत ओडिशार प्रत्येक जगार प्रत्येक जिले रे एही सबु नाटक गुड़िक तुम्हें माने निश्चित भाव रे देखिबा को पाइथिबो। महिरावण वध, कर्ण वध, रावण वध, सीता वनवास, नल दमयंती इत्यादि जो गीतिनाट्य गुड़िक कवि वैष्णव पाणी द्वारा रचित से सब गीतिनाट्य गुड़िक वर्तमान आम ओडिशार पुरपल्ली रे केवल वर्तमान नुहे केउ प्राचीन कालरू गीतिनाट्य माध्यम रे मंचस्थ हो आसुछि।
ठीक अच्छे पिला माने निश्चित तुम्हें माने जदि देखि कौन सी भी नाटक गुड़िक बा गीतिनाट्य गुड़िक ताले कमेंट माध्यम जनइब। कवि वैष्णव पाणी 1956 मसीहा मई मास 10 तारिख रे यह लीला संवरण करथिले। ठीक अच्छे कवि वैष्णव पाणी वर्तमान नाहांती सत किंतु तांका द्वारा जो रचित गीतिनाट्य गुड़िक से छाड़ी जाइछंती ताहा आज ओडिशार पूर्वपल्ली रे आज तांको अमर करी रखिछि। से ओडिशार गण कवि भाव रे जनाशुना। ठीक अच्छे ताले कवि वैष्णव पाणी केउ कवि भाव रे परिचित? कवि वैष्णव पाणी गण कवि भाव रे परिचित। गण कवि किए ना गण कवि वैष्णव पाणी। ठीक अच्छे गण कवि भाव रे कवि वैष्णव पाणी ओडिशार पूर्वपल्ली रे परिचित एवं तांक द्वारा रचित गीतिनाट्य गुड़िक मध्य पूर्वपल्ली रे बेस आदृत। ठीक अच्छे पिला माने ये थिले कवि वैष्णव पाणी एवं तांकर परिचय। पिला माने आमे नाटक को जीवा पूर्वरु बा कविता को जीवा पूर्वरु आमे प्रथमे जानिबा पिला माने ए जो दुखी धन नीलमणि रे ए कविता रे प्रकृत रे दुखी धन हेउछंती श्रीकृष्ण। ठीक अच्छे दुखी धन हेउछंती श्रीकृष्ण। माता यशोदांकर दुखी धन हेउछंती पुत्र श्रीकृष्ण। जेते बेले श्रीकृष्ण का हाथ रे निजर मरण हेबा कथा मथुरापुरर महाराज कंस जानिबा को पाइथिला जे श्रीकृष्ण का हाथ रे तार मरण हेब। तेणु से पिलाटी दिनरू श्रीकृष्ण को मारी देबा पाई नाना चक्रांत बा नाना उपाय रची थिला बा उपाय करिथिला। ठीक अच्छे पिला माने तुम्हें माने जदि श्रीकृष्ण का जन्म एवं श्रीकृष्ण जो बाल्यकाल विषय रे टीवी रे हो बा नाटक माध्यम रे देखि तुम्हें मैंने जानी श्रीकृष्ण प्रकृत पितामाता हेउछंती वसुदेव एवं माता देवकी। जेतबले कंस जानिबा को पाइथिला देवकींकर अष्टम गर्भरे थिबा संतान ताहार मृत्युर कारण बोली से सेते बेले कंस निजर भौणी देवकी को एवं भिणई वसुदेव को बंदीशाला रे बंदी करी रखिथिला एवं देवकींकर प्रत्येक संतान प्रथम द्वितीय एमती सप्तम संतान पर्यंत समस्त संतान को से मारी देइथिला एवं शेष रे श्रीकृष्णकर जन्म हेबा परे श्रीकृष्ण को श्रीकृष्ण निर्देश रे पिता वसुदेव जे कि जमुना नदी पारी कराई श्रीकृष्ण को नहीं गोपपुरर नंद यशोदांक बा गौड़ घरे छाड़ी आसी थिले एवं सही दिन ठारू सही बाल्य कालरू श्रीकृष्णकर बाल्य समयरू श्रीकृष्ण को मारिबा पाई कंस सबु बा कंस आसुर सदा सर्वदा चेष्टा करि आसुछि बा आसुथिला एवं शेष रे विफल हेबा परे एक धनु यात्रार आयोजन करी श्रीकृष्ण एवं बलराम को निज राज्य
मधुपुर को बा मथुरापुर को डकाई से धनुଯାत्रा देखिबा पाई एक धनुଯାत्रार आयोजन करी श्रीकृष्ण को मारिबा उद्देश्य रे श्रीकृष्ण बलराम को से मथुरापुर को डकाई से समय रे जतले श्रीकृष्ण मधुपुर बा मथुरापुर जीवा को बाहरी छंती श्रीकृष्णंकर विभिन्न गुण को सुमरी माँ जशोदा बाहु नुछंती श्रीकृष्ण को ठीक अच्छी तेणु ए विषयटीर यह हूँ पिला माने सारमर्म प्रकृत में जो श्रीकृष्ण मधुपुर को बा मधुपुर को बा मथुरापुर को जीवाई बाहरी छंती माता जशोदा श्रीकृष्णकर विभिन्न गुण गुड़िक विभिन्न समयर कथा गुड़िक मने पकाई बाहुनी हेउछंती दुखी धन कहले माँ जशोदा निजको दुखीनी मने करी श्रीकृष्ण को तांकर अमूल्य धन भली मने करिछंती। साधारणतः माँ माने निज संतान मान को दुखी धन बोली संबोधन करि थांती एवं नीलमणि श्रीकृष्ण रूप नील रंगर उज्ज्वल मणि सदृश होइथिबारु श्रद्धारे माता जशोदा श्रीकृष्ण को नीलमणि बोली कहूथिले ठीक अच्छे पिला माने तेणु कविताटी को देखिबा एवं कवितार प्रत्येक अर्थ बुझिबा सहित कविताटी को आमे गान करिबा मध्य ये थिला आमर विषय वस्तुर सारमर्म बाही कवितार सारमर्म एबे कविताटी को आमे देखिबा। कविताटी एहिपरि रहिछि दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते दुखी धन नीलमणि रे गोरु घेनी फेरी आसिला बेलकु गोरु घेनी फेरी आसिला बेलकु कहाँ पाई जगी बसिबी पथे दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते दुखी धन नीलमणि रे माता जशोदा पुओ को बाहुनुछंती श्रीकृष्णंकर विभिन्न कार्य को मने पकाई बाहुनुछंती कहउछंती किया मते माँ बोली डाकिब एवं गोरु घेनी फेरी आसिला बेलकु श्रीकृष्ण प्रत्येक दिन गोप बालक मानक सहित वन को गाई चराइबा को जाई थांती एवं संध्या समय रे बंशी वादन करी गो गोष्ठ धरी बाहुड़ी आसी थांती से श्रीकृष्णंकर गाई गोठ धरी बाहुड़ीबा बाट को माता जशोदा अनेई बसी थांती श्रीकृष्ण पुत्र केते बेले आसीबो सेही बाट को से अनेई बसी थांती सेही कथा को माता जशोदा मने पकाउछंती गोरु घेनी फेरी आसिला बेलकु कहा पाई जगी बसिबी पथे दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते दुखी धन नीलमणि रे तेणु माता जशोदा मने पकाउछंती तू जेतेबेले गोरु घेनी
बा गोट गाई गोठ धरी फेरी आसबू मु काहा बाट जगी बसबी तू जदि मधुपुर को पलै जीवु ताले मु काहा को चाही बसबी काहाकर बाट जगी बसबी। तापर पद को जीवा जेबे बिका आसीब कोली कांदी किए करीब अली जेबे बिका आसीब कोली कांदी किए करीब अली चली हेउथिले धूली बोली होई चली हेउथिले धूली बोली होई दोली के खेलिब कानी पणते दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते दुखी धन नीलमणि रे। माता मने पकाउछंती सेही पूर्व दिनर कथा गुड़िक जेबे बिका आसीब कोली कांदी किए करीब अली अर्थात गाँ दांड को जेते बेले कोली बिका से श्रीकृष्ण माँ का पाखरे कांदी कांदी जाई अली करंती कोली खाइबा पाई ताले आउ किए कोली खाइबा पाई मो पाखरे अली करिबो एवं ता सहित चली हेउथिले धूली बोली होई चली हेउथिले धूली बोली होई दोली के खेलिब कानी पणते दुखी धन नीलमणि रे। माता बाहुनुछंती जेतले चली हेउथाउ धूली बोली हेई देह सारा धूली बोली हेई दोली आसिकी आउ किए मोर कानी पणतरे खेलिब तू जदि मथुरापुर को बा मधुपुर को चली जीवु आउ किए मोर कानी पणतरे दोली खेलिब अर्थात श्रीकृष्ण जेतबले चली हे जाती जेतबले ऋषि जाती जेतबले रागी जाती धूली बोली होई देह सारा एवं जेतबले से खेलिबा को जाती जेतबले रागी जाती सेतबले से धूली बोली होई देह सारा माँ को कानी पणतरे आसी दोली खेलती। ठीक अच्छे माता जशोदा श्रीकृष्ण को टिके न देखिले बायणी हो जाउथिले तांको गोटे मुहूर्त गोटे जुग परि लागुथिला तेणु जेतेबेले श्रीकृष्ण बाहरी छंती मामू आयोजन करिथिबा धनुयात्रा देखिबा पाई माता जशोदा भांगी पड़ी छंती एवं श्रीकृष्णकर सही सबू कार्य गुड़ी को मने पकाई बाहुनुछंती। तापर पद कौन रही जेबे दही मुहा होइब किए से लबणी खाइब जेबे दही मुहा होइब किए से लबणी खाइब होइण आनंद गाई दुहिबाकू होइण आनंद गाई दुहिबाकू शिका छंद घेनी के जीव हाते दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते दुखी धन नीलमणि रे। पिला माने जेतोले माता जशोदा दही मुहांती बा दही मंथन करंती लबणी खाइबा पाई माता जशोदा चारि पाखरे श्रीकृष्ण अली करुथांती टिके लबणी खाइबा पाई तांको पाखरे नाची नाचिका लांच टिके मागु थांती कारण श्रीकृष्णकर सबुठारु अति प्रिय खाद्य थिला लबणी जेते खाद्य देले मध्य श्रीकृष्णकर सबुठारु प्रियर खाद्य थिला लबणी बा लहुणी तेणु माता जशोदा जेते बेले दधी मंथन करंती बा दही मुहांती सेते बेले श्रीकृष्ण माँ को चारि पाखरे बुली बुली माँ को ठारू नाच मागी मागी बा नाची लांच मागी मागी नाची नाची
ଲବଣୀ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ଆଉ କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ? ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହେବ ଆଉ କିଏ ଲବଣୀ ଖାଇବ? ଏବଂ ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ, ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ, ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନିକେ ଯିବ ହାତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ମାତା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାତା ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଠେକି ଏସବୁ ନେଇ ହାତେ ହାତେ ଚାଲନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଶିକା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମୟରେ ଦଉଡ଼ିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ଥଳି ବା ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଆମର କୌଣସି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ଦଉଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିକାଟି, ଯେଉଁଥିରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାଟିର ତିଆରି ପାତ୍ର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀର ଦହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଛନ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ଦୁହାଁ ଯାଏ, ଗାଈର ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଛନ୍ଦ ଦଉଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେହି ଶିକା ଛନ୍ଦ ଦଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତି, ହାତରେ ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ମଥୁରାପୁରକୁ ବା ମଧୁପୁରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ଆଉ କିଏ ସେ ଯିବ? ଶିକା ଛନ୍ଦ ଧରି ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ବାହୁନୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ବାହୁନି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ପଦକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପଦରେ କ'ଣ ରହିଛି? ମାତା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଇ ମୁଣ୍ଡରେ, ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଇ ମୁଣ୍ଡରେ, କଳି କଲେ କେହି ମା ମା କହି, କଳି କଲେ କେହି ମା ମା କହି, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ, ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ମାତା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖେଳି ଯାଇଥାଉ ତୁ ଦାଣ୍ଡକୁ, ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେହି ଧୂଳିକୁ ଝାଡ଼ି ତତେ ସଫା କରିଦିଏ। ଏବଂ ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି କେହି କୌଣସି କାରଣରୁ କଳି କରନ୍ତି ତୋ ସାଥିରେ, ତେଣୁ ତୁ ମା ମା ହୋଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କେତେ କାନ୍ଦିଥାଉ। ଆଉ କିଏ କାନ୍ଦିବ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ? ଏବଂ କାହାର ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଉଁସି ଦେବି, ଝାଡ଼ି ଦେବି, କାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି? ମାତା ଯଶୋଦା ବାହୁନିବା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା? ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ, ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ, କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶେ ଯିବ ଯିବ, ମୁରୁଛିବି ଗଳା ମାଳି କେମନ୍ତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ, ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ମାତା କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ, ମଧୁପୁର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମଥୁରାପୁର। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ମଧୁପୁରକୁ ଯେବେ ଯିବୁ,
ଚାଲିଯିବୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ମୁଖକୁ ବା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେ ଜୀବ ଜୀବ। ପିଲାମାନେ ଏ ଜୀବ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଜୀବଟି ଏଠି ଦେଖୁଛ এই ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ। ନିଶ୍ଚେ ଜୀବ ଜୀବ ଏ ଜୀବ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜୀବ ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରେ ହର୍ଷଇବ এই ଜୀବ ଅର୍ଥ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚେ ଜୀବ ଜୀବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ମୁରୁଛିବି ଗଳା ମାଳି କେମନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଗଳାରେ ମାଳିରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗଳା ମାଳି ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛିବି, ମୁଁ କେମିତି ତୋ ବିନା ଦିନ କାଟିବି। ତାହେଲେ ତୋ ବିନା ତୋ ମୁଖକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ ପାଇଁ ତତେ ନ ଦେଖି ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ବାହୁନୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ବାହୁନି ହେଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କବିତାକୁ ମନ ଦେଇ ବୁଝିବା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗଳା ମୋର ଖରାପ ହେତୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତଟି ଟିକେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭୁ ନଥିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲଙ୍ଗ ନ କରି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।